हरे कृष्णा रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। रुद्रगीतं भगवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः जपन्तस्ते तपस्ते पूर्वर्षानमयुतं जले। सभी प्रचेतगण 10,000 वर्षों तक जल के भीतर खड़े रहकर शिव द्वारा दिए गए स्तोत्र का पाठ करते रहे। परपट तात्पर्य। निसंदेह इस आधुनिक युग में यह सुनकर किसी को भी अत्यंत आश्चर्य होगा कि वे राजकुमार 10,000 वर्षों तक किस तरह जेल में खड़े रहे। किंतु चाहे वायु में खड़ा रहना हो या जल के भीतर, दोनों एक समान है। केवल सीखना भर है कि इसे कैसे किया जाए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी को शक हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि इस निसंदेह इस आधुनिक युग में सुनकर किसी को भी अत्यंत आश्चर्य होगा कि वे राजकुमार 10,000 वर्षों तक किस तरह जल में खड़े रहे। किंतु चाहे वायु में खड़ा रहना हो या जल के भीतर, दोनों एक समान है। केवल सीखना भर है कि इसे कैसे किया जाए। तो बोले कि हम अभी जैसे धरती पे खड़े रहते हैं, वायु पे खड़े रहते हैं या फिर जल के भीतर, तो दोनों एक समान है। जैसे अभी हमें कठिनाई नहीं होती जल के वायु में खड़े रहने के लिए, उसी प्रकार से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम इसमें भी खड़ा रह सकते हैं। किसमें? जल के अंदर। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि केवल क्या है, ये सीखना भर है कि इसे कैसे किया जाए। जैसे आगे लिख रहे हैं, जलचर तो जल के भीतर आजीवन रहते हैं। उनके जल में रह सकने हेतु विशेष अनुकूल स्थितियां उत्पन्न की जाती है। उन दिनों लोग 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। तो बोल रहे कि उस दिनों जो लोग हैं 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहते थे, और 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10,000 वर्ष तक 10,000 वर्ष तक फिर जल में खड़े रहना उनके लिए उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला काम नहीं है, और प्रैक्टिस से इसे किया जा सकता है। आगे, यदि इस अवधि में कोई 10,000 वर्ष तपस्या में लगा देता था तो उसका भावी जीवन सफल होना निश्चित हो जाता था। अतः यह कोई आश्चर्यजनक बात न थी। तो अगर 1,00,000 साल के जीवन में 1,00,000 वर्ष तक का उनका क्या होता था, जीवन होता था 1,00,000 वर्ष तक का, और 1,00,000 वर्ष में अगर कोई अपना 10,000 वर्ष किस में लगा दे, तपस्या में लगा दे, तो उनका जो आगे आने वाला जीवन है, उनका भावी जीवन सफल होना निश्चित हो जाता है। अतः यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, मतलब आश्चर्य करने की कोई बात नहीं थी कि वो 10,000 साल तक पानी में के भीतर खड़े रहकर तपस्या किया। यद्यपि इस युग में ऐसा चमत्कार असंभव है, किंतु सतयुग में यह संभव था। तो इस युग में ऐसा चमत्कार करना संभव नहीं है, लेकिन सतयुग में यह संभव था।